जैसे कि स्वामी विवेकानंद, वो तो कहते हैं कि गौमांस खाया जाता था और जो गौमांस नहीं खाता तो उसको ब्राह्मण नहीं माना जाता। ये तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है। तो प्रश्न इसी बात को लेकर यह है कि आज क्या एक खास तरीके की हिंदू धर्म की बात की जा रही है? क्या हिंदू धर्म के अंदर जो तमाम तरीके के स्तर हैं, जो लेयर्स हैं, जो तमाम विधाएं हैं, क्या उनको भी हम लेकर हिंदू धर्म मानते हैं नहीं मानते? क्या उसमें चारवाक को मानते हैं कि नहीं मानते? क्या उसमें आजीविका को मानते हैं कि नहीं मानते? क्या उसमें वैशेषिक को मानते हैं? क्या उसमें शंकराचार्य को मानते हैं जो कि ईश्वर की अवधारणा? ये सब कपूरी का था, कोई नहीं मानता, किसी को पता ही नहीं ये सब क्या है। किसी को नहीं पता तो नहीं पता, कोई नहीं मानता है, खत्म बात। इसको चार शब्द पता है तो इसको सब पता है। सिर्फ 4 शब्द पता करने से चार वेद नहीं सीख लेगा ये। उसमें जितने गपोड़ी का था और जितनी भी से ट्रांसग्रेशन अगेंस्ट वुमन है वो नहीं छुप जाएगा, या फिर वट एवर इज द यू आर डूइंग अगेंस्ट द ऑपरेसिंग द शूद्रज या फिर कोई और कास्ट में कर रहे हो, वो नहीं छुप जाएगा उससे, है ना। ये चार शब्द से कुछ नहीं होने वाला है। बताओ, आशुतोष जी तो खत्म हो चुका है सब, उनका ब्राह्मणपना निकल के ही फूस हो चुका है सब। क्योंकि ना इसका लैंग्वेज किसी को समझ में आया ना उसका लैंग्वेज किसी को समझ में आता। सिमिलर वेवलेंथ पे जा रहे हैं हम लोग। नमतम तमतम तमतम समतम भवतम भवतम। अब ये बताएगा कि इसका मतलब होता है कि ब्ला ब्ला ब्ला, देखो सत्य हो वो हो और सबके हित की हो, हाँ, और शूद्र भी हो, उसको हम लोग राज भी करें उसके ऊपर, उसके जितने भी बच्चे हो उसके ऊपर अत्याचार करे, उसको रेप करे, उसका जमीन छीन दे, ये करे, राइट। उसके साथ ये भी लिखा हुआ है, ये बताएगा नहीं। लेकिन लेट्स गो। सो हम जैसे अभी देखे पार्लियामेंट में हमारे मंत्री लोग या फिर जो टॉप मोस्ट लीडर्स इन द कंट्री है, होम मिनिस्टर हो गए या फिर वो चरण चुंबक हो गए, तो वो किस चीज़ का उल्लेख कर रहे हैं? वो हम अपने ब्राह्मणवाद का उल्लेख कर रहे हैं। तो यही क्रीपिंग थॉट्स और यही जो रिजर्वेशन का आइडिया है कि हमें पिछले समाज के औरत को एक स्पेस देना है, हर जगह पे एक स्पेस देना है, नॉट ओनली फॉर द कास्ट ऑल्सो फॉर द वुमन, राइट। बिकॉज उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ही एंडेंजर्ड है और बहुत ही कम है। सो वंस वी हैव dead space, so once we have their participation we will have better policy या फिर better workplace, ये सब का estimation we can do that, right? So as we can see now कि अभी जो upcoming video है उसमें जो panel में discussion होगा, वो discussion में you can see कि the Brahmins inside the panel, the Brahmanism inside the panel, and उनके विचार कैसे पूरा ग्रुप को या फिर जो the reporting समूह जो है उसको कैसे affect कर सकती है। Because in day-to-day life we can't see this kind of a racism everywhere, right? But in this kind of a portal, if you see it, then you have to believe कि अच्छा सच में ये ऐसा है कि Brahmins are trying to portray or trying to oppress the Sudras and the OBC and the SC and the ST through their text and their ideology and their dead philosophies and stuff like that, है ना। ये जितने भी critical stuff है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका सबसे बड़ा नमूना वो देखने को मिलेगा। और आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग कि वायर का पैनल ये ऐसा कैसे बोल रहे हैं, इट्स अ पर्सनल ओपिनियन, बट यू हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन इट कि ये सच में एग्जिस्ट करता है इन ऑर्गेनाइजेशंस, एवरी पार्ट ऑफ इट, राइट। सो वी नीड पार्टिसिपेशंस ऑफ दिस रिजर्व कास्ट रिजर्व कम्युनिटीज, और रिजर्व कम्युनिटीज ऑल्सो इंक्लूड एनी माइनॉर कम्युनिटीज लाइक मुस्लिम्स, सिख्स, वो भी हो सकता है। लेकिन वी नीड टू हैव देयर पार्टिसिपेशन सो दैट वो पॉइंट ऑफ व्यू, वो आइडियाज वो निकले, वो पार्टिसिपेट कर सके। दैट इज द वन थिंग दैट वी वांट टू सी। लेट्स बिगिन द वीडियो, वी आर नॉट गोइंग टू डिले मच मोर। देखो, आप टाइटल पढ़ के समझ जाओगे, सनातन पर अब तक की सबसे बड़ी बहस। तो ये बहस जो है वो हम दिखाना चाहते हैं कि ये सिर्फ राजनीतिक दलों में नहीं है, ये हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में, एंड प्लस द सोसाइटी वेयर यू ट्रस्ट, या फिर जहाँ पे आप सोचते हो कि यहाँ पे बायसनेस नहीं होगा, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वहाँ पे आपको दिखती है। देन व्हाट यू फील अबाउट इट, देन इट्स लाइव,
There's nothing to hide in it, right? में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ऐसा लगता धन्यवाद। है कि अब विधानसभा नहीं बल्कि लोकसभा के ही चुनावों का शंखनाद हो गया है। प्रधानमंत्री ने जो सनातन पे पूरी बहस चल रही है पिछले लगातार 10 दिनों से, उसको आगे बढ़ाते हुए एक बेहद, मैं कहूंगी, खतरनाक किस्म का एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया है मध्य प्रदेश से। उनका कहना है कि सनातन को True. खत्म करने के लिए ही इंडिया गठबंधन बना है। सीधे तौर पे बिना लाग लपेट हम्म। के उन्होंने सीधे ये बात कही है कि अब ये जो इंडिया गठबंधन है, 28 पार्टियों का ये गठबंधन, ये सनातन विरोधी Dog है या whistling कहते हिंदू हैं इसे। विरोधी है। इतना भी ना कह के इसको खत्म करने के लिए धर्म को Well, it's ये not a गठबंधन whistling बना है। anymore. इससे पहले भी हम समझते हैं Barking. कि जो पूरा Barking इंडिया violence. गठबंधन है वो उदयनिधि Simple. स्टालिन के ये सब कहने के बाद कि सनातन को खत्म करना जरूरी है, उन्होंने अलग अलग तरह की बीमारियों से भी उसका कंपैरिजन कर दिया। इसको लेकर एक तरह का कि बहुत असुविधा, डिस्कम्फर्ट इंडिया अलायंस में नजर आया। लेकिन यहाँ बहस आज मैं जिस मुद्दे पे करना चाहती हूँ वो ये नहीं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा, उदयनिधि ने क्या कहा। सवाल ये है कि 2024 के चुनाव से पहले जो इंडिया अलायंस बना है, विचारधारा को लेकर वो नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी बीजेपी और आरएसएस और पूरा ये जो भगवा परिवार है उसका मुकाबला करेगा, करने के लिए तैयार है। अगर है तो उसकी रणनीति क्या है। प्रधानमंत्री ने बाकायदा, मैं कहूंगी कि सींग से पकड़कर इस पूरे मुद्दे को आगे बढ़ा दिया है। मेरे साथ शानदार मेहमानों का एक पैनल इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर राम पुनियानी, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव और वरिष्ठ पत्रकार उर्मिला। Modi ji is famous for doing the sant thing. उसको नचाने में, उसके आगे बीन बजाने में, he is very very smart at it. वो यही करता रहता है। तो मोदी जी everyday thing is that सांड को घुमाओ, सांड को कैसे नचाना है, वही करता रहता है। Exactly, absolutely right, Alpha. Let's go. Let's check the today's panelist. Ram Punia, Rahul Dev, Urmilesh. Urmilesh hasn't disclosed what his last name is. और सारे आपको समझ में आ गए। Let's see. जी मौजूद हैं। ये तीनों वो पत्रकार हैं, खांटी के, दोनों खांटी के पत्रकार हैं। और राम पुनियानी जी, उनका जो पृष्ठभूमि है उसके अलावा अभी पिछले दिनों में लगातार वो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जो तमाम तरह के सवाल और जवाब हैं वो अपने अंदाज से उनको एक तरह से अटेम्प्ट करने की या जवाब देने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं उन्हीं से शुरुआत कर लेती हूँ। राम पुनियानी जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जो ये बयान है, इन्होंने सोचा होगा, समझा होगा, चुनावी रैली में सबसे पहले ये बात कह रहे हैं कि सनातन को खत्म करने के लिए गठबंधन बनाया गया है। इस बयान की गंभीरता को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मोदी जी हर एक मौका उठाते हैं जब वो बातों को तोड़ मरोड़ कर अपने राजनीतिक फायदे के लिए उसको ला सके। सही बात है। वैसे ये गठबंधन That's तो true. बना था एक यूनाइटेड फ्रंट की तरफ पे जो बीजेपी का मुकाबला 1 to 1 कर सके। उसमें इसकी तो कोई सच्चाई है नहीं कि सनातन को खत्म करने के लिए गठबंधन बना। मेरे ख्याल से उन्होंने यहाँ तक बयान दिया कि बम्बई की मीटिंग में इस इंडिया ने एक हाँ। प्रस्ताव पास किया कि सनातन को खत्म करना है। ये जो पूरी तरह से झूठ है। पर सच बात ये है कि आज झूठ से ड्राइव कर रहे हर हैं बार मोदी आप जी। झूठ के सहारे चुनाव जीत नहीं सकते और हर बार अपना झूठ के सहारे आप प्रचार कर नहीं सकते। किया तो सबसे है, बड़ा उदाहरण अभी तक मैं तो आपको किया है। दूंगा कि जैसे उदयनिधि ने निश्चित रूप से कहा कि वो जाति व्यवस्था के अंत की बात कर रहे थे, Right. वो ऊंच नीच के अंत की बात कर रहे थे। उसका Drop a like, एक boys. को बहुत Send some समाज के chat. ऊपर पड़ने वाला What do you है, think? पहली बात। दूसरी बात ये है कि जैसे What do you think of this community, of this panel? ये पैनल जो है, ये पैनल सबसे आपको डाइवर्स लुक देगा कि यहाँ पे कौन ब्राह्मण है और कौन एक्चुअली द सपोर्टर ऑफ द रेस्ट ऑफ द पीपल इन द कंट्री, राइट? उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? एक टर्म है ना जो यूज करते लोग, श्रवण या फिर समन, जो लोग हैं वो लोग को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। दैट्स द आइडिया, बिकॉज यहाँ पे सब तो दोनों जन 2 out of 3 इज ब्राह्मण्स, वी कैन सी बाय द नेम। उसमें कोई ये नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। बट लेट्स सी व्हाट द आइडियोलॉजी इज एंड लेट्स सी द रिएक्शन। दैट्स द होल पॉइंट। सनातन Go के for बारे it. में ये कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आम लोगों में जो धारणा है वो खुद के बारे में, क्योंकि रिलीजन में, धर्म में खुद के बारे की समझ बहुत महत्वपूर्ण होती है। ज़्यादा लोग अपने आप को हिंदू के नाम से समझते हैं। तीसरी बात यह है कि जो इस प्रकार के मुद्दे का हर बार राजनीतिक लाभ हो, ऐसा जरूरी नहीं। और ये हम कर्नाटक में देख चुके हैं कि जब बजरंगबली और बजरंग दल को उन्होंने जोड़ने की कोशिश की, That's true, हर boys. मीटिंग की शुरुआत वो, क्योंकि बजरंग दल को बैन किया गया था, इन्होंने उसका फायदा उठाकर कहा, मीटिंग्स के पहले और बाद में हर बार कहा, वोट देने के पहले भी कहा कि बजरंगबली को याद कीजिए, पर उनका ये दांव चला नहीं।
और मुझे लगता है कि इस बार ये सनातन के बारे में जो कह रहे हैं, इस गुब्बारे की हवा जल्दी ही निकल जाएगी, क्योंकि लेट्स सनातन की गो। वास्तविकता भी समाज के सामने आ रही है कि किस प्रकार सही से बात है, सही सनातन बात है। के लेट्स नाम सी पे व्हाट ही गांधी सेज। जी ने जो सुधारों की शुरुआत की, उन सुधारों का विरोध हुआ, किस प्रकार से सनातन के नाम पे दयानंद सरस्वती ने जो शुरुआत की थी कुछ कुरीतियों को दूर करने की, वो चीज भी सनातन के नाम कुछ कुरीति दूर नहीं हो सका। दयानंद का जो समाज बना था उसका नाम है आर्य समाज, उसमें भी कोई कुरियत खत्म नहीं हुआ है। वहाँ पे भी छुआछूत और ये सब चलता रहता है। सो ब्राह्मणिज्म एंड हिंदुइज्म इज ऑल अबाउट मेकिंग अ कास्ट, पुटिंग इट टू अपर एंड लोअर स्टफ, दैट्स इट। बर्थ चाहिए, बर्थ। ट्रेन में जैसे बर्थ नहीं होता अपर लोअर, वो चाहिए उन्हें। इफ यू गिव अ फ्लैट सरफेस, वो दे आर लाइक पैनिकिंग, पैनिक हो जाता है उन्हें। पे की गई। और सनातन में एक चीज और भी जुड़ी है, जो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था से जुड़ी हुई है। लेट्स तो गो, लेट्स गो। इसलिए इस प्रकार का मुद्दा सफल होगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। इसका जी। उलट भी हो सकता है कि समाज का एक बड़ा तबका ये इंडिया अलायंस को इस प्रकार से एक सकारात्मक रूप में भी देख सकता है कि इसका एक तबका जो सनातन यानी ऊंच नीच को खत्म करने की बात कर रहा है। और जहां तक दूसरी बात देखिए, दिस गाइस दूसरे अपडेटेड, तबकों ने इसको ये पूरा अपडेटेड है। एंडोर्स नहीं किया है। कांग्रेस ने तो कहा है हम सर्वधर्म सद्भाव में मानते हैं, सभी धर्मों की समानता में मानते हैं। राइट, राइट। तो वो भी एक मैसेज बहुत गहराई से समाज में जाएगा। अब मैं राहुल देव जी की तरफ आती हूँ इसी सवाल को लेकर कि क्यों, अगर ये जो लेट्स सी उदयनिधि राहुल का देव जो का पूरा ओपिनियन क्या है। बयान था, अगर ये प्रॉब्लमेटिक नहीं था, क्योंकि इस बात से कोई इनकार नहीं है राहुल कि देव लुक्स धर्म के अनॉयड, नाम पर जो राजनीति हो रही है उसका हम बहुत विरोध गुस्से करते में हैं, कोई भी देखिए। धर्म के नाम पर राजनीति हो। लेकिन उन्होंने खासकर अंबेडकर के बयान को इतिहास से निकाल कर आज के परिप्रेक्ष्य में, हम चलिए ये भी मान लेते हैं कि उनकी मंशा खराब नहीं थी, लेकिन जो व्हाट्स पॉलिटिकल अप गाइस, प्रैग्मेटिज्म है, क्या उसके चैट में खिलाफ ये बताओ, बयान नहीं था? क्या नहीं चैट में लगता बताओ था व्हाट डू यू थिंक अबाउट सनातन। उदयनिधि को या वी पूरे गोना डिस्कस अलायंस दिस को टुडे, मुश्किल में डाल देंगे? क्योंकि जब लेट्स से गो। उन्होंने बयान दिया है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ और सिर्फ जो बहुत अलायंस की इंटरेस्टिंग पार्टियां टॉपिक है। हैं सिर्फ डिफेंड करती हुई घूम रही हैं। राहुल देव जी, आपको लगता है जिस तरह से कह रहे हैं अभी राम पुनियानी जी कि हो सकता है इसको ऊंच नीच और जात पात के विरोध के तौर पर देखें, जो लोग इंडिया अलायंस को सपोर्ट करना चाहते हैं उनको वोट करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि एक तरफ जो सारा नैरेटिव इस तरफ है, एनडीए के हाथ में है, नरेंद्र मोदी पूरे मीडिया पर उनका कब्जा है, ऐसे में ये उम्मीद करना बेमानी है क्या? देखिए, ये मौका प्रधानमंत्री से हम बात शुरू कर रहे हैं, लेकिन कायदे से तो आपने कहा ही है वैसे कि हमें ये उदयनिधि से और ए राजा से बात शुरू करनी चाहिए, क्योंकि पहले बयान तो उनका ही आए। तो मैं कहूंगा कि सही बात है, उदयनिधि सही ने बात है। जो भी ये गुड बयान पॉइंट। जिस भी कारण से दिया हो, लेकिन वो इतने ना तो नादान हैं कि वो इसका मतलब ना समझते हों। वो सरकार में मंत्री हैं और लंबे समय से हैं, राजा भी लंबे समय से केंद्र में। बट मुझे तो नहीं लगता कि उसने बिना सोच समझ के दिया, उसने सोच समझ के सही ढंग से, बिकॉज जो द्रविडियन मूवमेंट इज गोइंग, वो जो सिनेरियो द्रविडियन एंड आर्यन वाला स्ट्रक्चर है, वहां पे तो ये बहुत ज्यादा चर्चा होता ही है अबाउट ब्राह्मणिज्म। बट उसने अगर जानबूझ के, अगर आफ्टर द अलायंस अगर उसने बात किया इसके बारे में, देन ही वांटेड टू हैव अ फायर लिट, तो वो फायर लिट हुआ है, उसमें कोई दोहराए नहीं है। एंड देयर इज नो डिस्टिंक्शन। अगर उसने ऐसा बात किया है तो ये बात कोई नया बात भी नहीं है कि हिंदुइज्म हैज टू डाई। तो ये बात जो है, ये बात बाबा साहब अम्बेडकर भी कह के गए। सो देयर इज नॉट अ वेरी न्यू स्टफ, बट स्टिल इसकी जल रही है। दैट इज द पॉइंट। लेट्स सी। मंत्री रह चुके हैं, तो ये लोग अगर इनमें इतनी समझ नहीं है कि अब वो एक राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय गठबंधन में है, जो एनडीए को के विकल्प के रूप में उभरना चाहता है, अब वो केवल तमिलनाडु के एक दल नहीं है। और उस सदस्य उस गठबंधन में होते हुए जब आप इस तरह की बात करेंगे तो इसकी प्रतिक्रिया तो होगी ही। प्रधानमंत्री को और पूरी बीजेपी को, एनडीए को आपने, उदयनिधि ने और इन्होंने मौका दिया है, पूरा का पूरा मौका दिया है। उसके बाद ये उम्मीद करना कि वो इसका फायदा नहीं उठाएंगे, तो ये तो बहुत नादानी की बात हो जाएगी। ये इतना आपत्तिजनक और इतना मूर्खतापूर्ण बयान है कि इस पर मैं क्या कहूँ। मैं सिर्फ चकित हूँ उनकी इस बात पर। वो उनकी साहस से चकित हूँ। मोदी जी ये बात उठाएंगे या फिर जो दल, जो सत्ता पक्ष दल है, वो ये बात उठाएगी, ये तो ऑब्वियसली पता था ऑपोजिशन को या फिर उदयनिधि को। वो चाहता ही था कि ये बात उठे। तो व्हाट इज एंग्री अबाउट? ये जो बात उठी है, ये तो बात उठना ही चाहिए था, लेकिन नॉट लाइक कि वो उठा सकते हैं या फिर कोई और उठा, बट उठा तो है तो अच्छी बात है ना। लेकिन इसको सपोर्ट थोड़ी ना कर रहा है। ही इज फायरी अगेंस्ट इट। लेट्स सी।
पर लगातार टिके उसके हुए। साहस पे वो चकित है अगर हिंदू धर्म में, हर धर्म में दो तत्व होते हैं, एक सनातन होता है यानी जो इटर्नल है, जो पहले भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। एक गपोड़ी का था, पहले तो वो था, सती प्रथा था, अभी कहाँ पे है? पहले कुछ और प्रथा था जो अभी कहाँ पे है? अगर धर्म अगर सेम नहीं रहा ईयर्स आफ्टर ईयर्स, अगर किसी को संस्कृत बोलना ही नहीं आता, तो फिर वो सनातन कहाँ से हुआ? संस्कृत ना पहले बोला जाता था, ना अभी बोला जाता है, ना कभी और बोला जाता था, तो ना बोला जाएगा। दैट्स ऑल्सो ट्रू। तो कहाँ से ला रही है अपना 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 ब्राह्मणिज्म? लेट्स सी। राहुल देव इज कॉट रेड हैंडेड। सनातन तत्व भी होता है, कई उसके, जैसे एक बीज He is still है और expanding. बाकी छिलके। छिलके। तो धर्मों में सुधार की जरूरत, रूढ़ियों को मिटाने की जरूरत, कई तरह के सुधार की जरूरत होती है। सुधार आंदोलन हुए हैं हमारे यहाँ, लगातार होते रहते हैं, भारत में हुए हैं। तो बात अगर इसको थोड़ी समझदारी से वो करते, अपने शब्दों का इस्तेमाल। सनातन धर्म को अगर सुधार की जरूरत है तो उसमें सनातन क्या बात है? फिर क्या बात हुआ उसमें सनातन? अगर इतना ही सुधार चाहिए, उसको सुधार नहीं, उसको उच्छेद करना पड़ेगा। यही तो बात है हम लोग कर रहे थे। सावधान होकर करते तो ये नौबत नहीं आती। आज तो पूरे देश लेकिन आप उनके बयान से मूल से असहमत नहीं हैं। आप ही कह रहे हैं कि बयान का जो जिस तरह से फॉर्मुलेट किया उन्होंने वो गलत है। उनका बयान पूरी तरह गलत है। जब सनातन को मिटाने की बात वो अगर कर रहे हैं, कोई भी करेगा, तो वो मतलब वो इस देश में राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर नहीं कर सकता। अच्छा जी, फुल स्क्रीन ऑन हिम। लेट्स सी हिस्से में जिसके एक बिल्कुल अलग चरित्र है वहां की राजनीति का और उसके राजनीतिक विमर्श का, उसके इतिहास में मैं नहीं जाऊंगा अभी। तो वो तो जाना पड़ेगा ना, लोगों को जानना पड़ेगा वो चीज के सदस्य हैं, वही तो चाहिए हमें। तो आपसे ज्यादा सावधानी और ज्यादा जिम्मेदारी पूर्ण बयानों की उम्मीद की जाती है। तो पहली गलती तो उनकी है और इससे उन्होंने मौका, एक ऐसा हथियार हाथ में दे दिया है बीजेपी को, प्रधानमंत्री को भी, जिसका इस्तेमाल वो करेंगे ही करेंगे। और आपको लग रहा था कि इस तरह का एक बयान आने वाला है, लेकिन ऐसे बयान का जवाब इस तरह से देना कि पूरा विपक्ष सिर्फ एक धर्म को खत्म करने के लिए गठित गया है, बंबई में बैठक हुई है, ये कोई रीजनेबल बात है? लोग इतने मूर्ख भी नहीं हैं। प्रधानमंत्री इसको कुछ भी कह लें, लेकिन लोग जानते हैं कि ये गठबंधन किस लिए बना है। इसलिए नहीं बना है। उस गठबंधन के लोगों ने भी उसका खंडन किया है, आगे और भी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस गठबंधन की हर सदस्य पार्टी इसका होल्ड ऑन बॉयज, होल्ड ऑन। बहुत ज्यादा टूटीपना दिख रहा है मुझे अभी, तो आई हैव टू टेक अ स्मॉल ब्रेक। उसके बाद मैं लौटता हूँ, बिकॉज इतना टूटीपना हमें डिस्कवर होगा इस पैनल पे। इट वॉज नॉट वेरी एविडेंट, यू कैन से। इट वॉज लाइक कि हम थोड़ा शॉक ही हुए थे स्टार्टिंग में, लेकिन हम लोग पूरा देखते हैं कि ये और कितना ज़्यादा डूब सकते हैं इसके अंदर, कितना ज़्यादा अपना अंदर का ब्राह्मणवाद लेके आ सकते हैं। दैट्स व्हाट वी वांट टू सी। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आई एम गोना कम फॉर विद अ ब्रेक, जस्ट अ मोमेंट, बी बैक इन अ मोमेंट, दैट्स इट। ठीक से खंडन करेगी, उसको समझदारी से करना चाहिए। और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरी बहस में। आशुतोष जी, आप तो इंतजार ही कर रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी अब उदयनिधि स्टालिन के बयान का जवाब कब देंगे। बहुत देर लगा दी उन्होंने। नहीं अरफा, ऐसा नहीं है। आपको ध्यान होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले उन्होंने खुद ही ये कहा था, जब सांसदों की बैठक थी, कि सनातन के मसले पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों को, नेताओं को जमकर इसका जवाब देना चाहिए, पूरी तैयारी के साथ इसका जवाब देना चाहिए था। तो वो पहले से उन्होंने बातें की थी। और आपको याद होगा जिस दिन G20 की बैठक खत्म हुई, उसके ठीक अगले दिन रविशंकर प्रसाद और दूसरे नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिल्कुल वही लाइन ली थी जो आज नरेंद्र मोदी जी ने लाइन ली है, देश के प्रधानमंत्री ने ली है। इस पूरे डिबेट के आशुतोष को देख के मुझे इतना दुख होता है ना, इतना रोने वाला शक्ल है उसका, और उसके जितने भी बयान होते हैं इतना ऑपोजिट टू व्हाट इट लुक्स, या फिर वो जो बनाने का कोशिश किया ना अपना ऑरा विद अ नेम ओनली आशुतोष एंड अपना सरनेम हटा के, वो फिट नहीं होता है। समाव ऐसा लगता है कि उसको बहुत जबरदस्ती उसको उस इमेज पे कोई डाला है, या फिर एटलीस्ट अगर वो मेंटेन कर रहा है तो फिर वो खुद से ही ऐसा मेंटेन कर रहा है समाव। सो आई एम फॉर्मिंग अ लिटिल बिट बिकॉज दिस क्रैकर्स आर ड्राई, इट्स फकिंग माय माउथ अप, दैट्स द आइडिया। बट लुक एट इट व्हाट ही सेज, वी वांट टू सी इन अ व्हाइल, लेट्स सी। वो पहलू है, और मुझे लगता है एक इसका वैचारिक पहलू है जो हिंदू धर्म की अपनी तमाम
कुरीतियों से जुड़ा हुआ है, और दूसरा इसका राजनीतिक पहलू है। जो बात और हमें यह भी समझना पड़ेगा कि दरअसल जो तमिलनाडु की राजनीति है, जो तमिलनाडु की वैचारिकी है, उसका उत्तर भारत की वैचारिकी से क्या लेना देना है, और दोनों एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं और कहाँ एक दूसरे से जुदा होते हैं। Okay. आपको याद होगा कि बाबा साहब अंबेडकर ने तो पूरी एक किताब लिखी थी, और वो जब जात पात तोड़क आंदोलन मंडल के 1936 में जब उनको बुलाया गया था भाषण देने के लिए, उसके अध्यक्षीय भाषण के लिए, तो उस अध्यक्षीय भाषण के लिए वहां के कुछ लोगों को संदेह हुआ कि शायद बाबा साहब अंबेडकर कुछ ऐसी बात कह सकते हैं जिसकी वजह से दिक्कत पैदा हो सकती है। तो उनके स्पीच को मंगाया गया, और उस स्पीच के बाद ये कहा गया कि भाई इस स्पीच को आप। बाबा साहब अम्बेडकर वही आदमी है जिसने वेदा जला दिया था, ऋग्वेद जला दिया था, बिकॉज बोला कि ये सब मनुस्मृति जला दिया उसने, बोला कि ये सब गपोड़ कथा है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, समाज का कोई निर्माण नहीं होने वाला, इससे जला दिया उसने। देखो क्या हुआ था। मॉडरेट करना पड़ेगा, और बाबा साहब अम्बेडकर ने मॉडरेट करने से मना कर दिया। आई होप ही सेज द राइट हिस्ट्री। उन्होंने एक पुस्तिका निकाली थी, और जो बड़ी मशहूर पुस्तिका साबित हुई, एनाइलेशन ऑफ कास्ट। उस एनाइलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब अम्बेडकर अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हिंदू धर्म को खत्म किए बिना कोई आगे कल्याण नहीं हो सकता है दलितों का। और ये बाकायदा, इसके अलावा भी उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो शायद आज की राजनीतिक माहौल में उचित नहीं होगा। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि एक तबका जरूर हिंदू धर्म के अंदर ऐसा है जो अपने आप को पीड़ित महसूस करता है, और उसको लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ इतिहास में। और मोहन भागवत ने बिल्कुल वही बात कही है कि 2000 सालों तक उनके समान पशु के समान व्यवहार हुआ है। और ये बात बिल्कुल अलग है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने यह बात कही थी तो उसके बाद महात्मा गांधी से उनका लंबा चौड़ा संवाद हुआ था। मैं उस डिबेट में नहीं जाता हूं। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, बाबा, लुक एट दिस टुन्नी गाई, राहुल देव जी, इनको क्या गुस्सा आ रहा है इस बात पे कि उन्होंने बात कैसे कर दिया, सनातन खत्म कर देंगे। इतना गुस्सा आ रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर का नाम सुनते ही इनका नाक फूल गया होगा। लुक एट साहब अम्बेडकर को अपने गले से लगाने की बात करते हैं। दूसरा, उदयनिधि मारन की बातों पर आकर वो नाराज हो जाते हैं और कहते हैं वो हिंदू धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो अगर उसको हिंदू धर्म की जो लार्जर कैनवेस है, अगर उसके संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे तो समझेंगे कि उसमें बहुत सारी धाराएं हैं। जैसे चारवाक की धारा है, रणम कृत्वा घिर्वम पिबेत, और उसके बाद जो अगला सेंटेंस है वो वेद के बारे में, वेद पाठ करने वालों के बारे में और वेद के बारे में करने वालों के बारे में। आई वाज टेलिंग यू अबाउट दिस ओनली। ये आ गया आशुतोष जी अपना वेद उच्चारण करने, वेद का गपोड़ गाथा लाने के लिए। देखो अब क्या क्या बताएगा इसमें से, ये क्या अच्छा बात है इसमें, क्या क्या जबरदस्त बात है इसमें वेदों में। आई लव पीपल हु डू दिस थिंग, है ना, जस्ट मेक देम फंबल इनसाइड समथिंग, है ना, या फिर जब वो अपना संस्कृत के लाइन्स बोलेंगे ना उस पर वो वैसे दे दो कुछ तो उन्हें मिर्ची लग जाती है इन्हें। देखो क्या बताते हैं गपोड़ी। टिप्पणी करते हैं, राहुल जी को अच्छी तरीके से पता है और पुनियानी जी को अच्छी तरीके से पता है। अच्छा, अब दूसरा पहलू इसका राजनीतिक, नाउ दे आर ग्रुपिंग आल्सो, बोलते हैं राहुल को ही पता है, राम को ही पता है, लेट्स सी क्या पता है। क्या आज के समय में जबकि उदयनिधि स्टालिन और उनकी पार्टी इस राजनीतिक गठबंधन का हिस्सा है, क्या उनको इस तरीके की टिप्पणी करनी चाहिए? हमारे ख्याल से उनको अवॉइड करना चाहिए। क्या मैं उस टिप्पणी से सहमत हूं? मैं उस टिप्पणी से सहमत नहीं, मैं उस टिप्पणी की निंदा करता हूं। लेकिन ये हर एक अच्छा चीज का निंदा ही करता रहता है, कोई बात नहीं है आशुतोष, सब ठीक हो जाएगा जीवन में। मैं तो सपोर्ट करता हूँ। अगर ऐसी बात अभी नहीं हुआ तो कब होगा? दिस इज द राइट मोमेंट जहाँ पे उसने ये बात किया। चलो ये 5 दिन पहले वीडियो और इंसिडेंट भी कुछ दिन पहले हुआ है उसके, बट स्टिल उसने जो किया है मैं तो सपोर्ट करता हूँ। उसने जो बोला है, ये बाबा साहब बोला है, उसके आगे तो कोई बात ही नहीं होगा ना। चलो उनको समझना चाहिए कि जो टिप्पणी वो कर रहे हैं उस टिप्पणी का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश करेगी ताकि समाज के अंदर ध्रुवीकरण हो और उसका राजनीतिक फायदा उठा सके। निकलो क्या इसका राजनीतिक फायदा होगा? मुझे नहीं लगता इसका राजनीतिक फायदा होगा। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। आज की तारीख में सबको मालूम है कि कोई भी ऐसा गठबंधन नहीं है जो हिंदू धर्म को का नाश करने की बात करेगी या सनातन धर्म का नाश करने की बात। वो सारे लोग भी तो हिंदू ही हैं, मैं भी तो हिंदू हूं, राहुल जी भी हिंदू हैं, वो तो दिख ही रहा है तुम्हारा ब्राह्मण। हम सब लोग चाहेंगे कि हिंदू धर्म का नाश हो जाए, कि सनातन धर्म का नाश? वही तो हमारी पहचान है। तो नहीं, फिर तो ये कॉन्ट्रडिक्शन वही हो गया कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान के वो अध्यक्ष थे उस कमेटी के, उन्होंने पूरा संविधान बनाया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में रहते हुए मेरे लिए जात पात से छुटकारा पाना नामुमकिन है। उन्होंने धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में चले गए। तो ऐसा तो नहीं है कि उदयनिधि स्टालिन जो है वो एक नई आइडियोलॉजी को प्रमोट करना चाहते थे, क्योंकि सवाल यहाँ पे ये भी पैदा हो रहा है कि क्या
इस राजनीति से बचना है जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, या इस राजनीति के जवाब के तौर पे कोई ऐसी नई राजनीति आएगी जिसमें एक जो आप जिस प्रताड़ित तबके का आप जिक्र कर रहे हैं, जो जात पात से प्रताड़ित है, हजारों साल से प्रताड़ित है, Right. वो ये समझता है कि हिंदू धर्म का या सनातन धर्म का बिना कास्ट के उसका इमेजिनेशन ही नामुमकिन है, तो कहीं किसी नई राजनीति की शुरुआत तो नहीं कर रहे वो? Let's देखिए, go. सही बात तमिलनाडु में है. और दक्षिण Right भारत के question. अंदर एक फर्क ये है कि 1923 के बाद से हम तो इस यहाँ हवा पर में झूम रहे हैं. एक जिसे कहते हैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन है, हम्म. और वो आंदोलन वही आंदोलन चालू करना चालू उनकी कर. पूरी वैचारिकी का देख रहे हिस्सा है, हम उनकी कैसे चालू पूरी हो रहा है. सामाजिकी का हिस्सा है, उससे आप We उसको are in the अलग नहीं कर forefront, सकते। boys. और बल्कि मुझे तो अच्छी तरीके से राहुल जी को तो और ज्यादा ये आशु तो इतना चिल्ला रहा ना कान पे कि हमें भी थोड़ा वॉइस लाउड करना पड़ रहा है. बट वी डोंट वांट टू डू इट बिकॉज यू आर सुपर माइक. कीप सपोर्टिंग बॉयज. याद होगा कि 1960-67 के दौर में भी वहां पे बाकायदा हिंदू देवी देवताओं को के बारे में जिस तरीके की टिप्पणियां की जाती थी, वो सब कुछ इतिहास में वर्णित है, वो अलग नहीं है वो चीजें। ये हमारा हिंदू धर्म इस बात की आपको इजाजत देता है। अगर आप अच्छा। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ेंगे तो जो टिप्पणियां वो उन्होंने हमारी देवी देवताओं के संदर्भ में की, अगर आज मैं करूं तो शायद जेल चला जाऊंगा मैं। लेकिन दयानंद सरस्वती का आर्य समाज का आंदोलन हरियाणा में, उत्तर भारत में आज भी बहुत प्रमुखता से है। वो सिर्फ वे सिर्फ वेद की बात करते थे। तो ये या जैसे कि स्वामी विवेकानंद वो तो कहते हैं कि गौमांस खाया जाता था और जो गौमांस नहीं खाता तो उसको ब्राह्मण नहीं माना जाता। ये तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है। तो प्रश्न इसी बात को लेकर यह है कि आज क्या एक खास तरीके की हिंदू धर्म की बात की जा रही है? क्या हिंदू धर्म के अंदर जो तमाम तरीके के स्तर हैं, जो लेयर्स हैं, जो तमाम विधाएं हैं, क्या उनको भी हम लेकर हिंदू धर्म मानते हैं नहीं मानते? क्या उसमें चारवाक को मानते हैं कि नहीं मानते? क्या उसमें आजीविका को मानते हैं कि नहीं मानते? क्या उसमें वैशेषिक को मानते हैं? क्या उसमें शंकराचार्य को मानते हैं जो कि ईश्वर की अवधारणा? ये सब कपूड़ी का था, कोई नहीं मानता। किसी को पता ही नहीं ये सब क्या है। किसी को नहीं पता तो नहीं पता, कोई नहीं मानता है, खत्म बात। इसको चार शब्द पता है तो इसको सब पता है। सिर्फ चार शब्द पता करने से चार वेद नहीं सीख लेगा ये। उसमें जितने गपोड़ी का था और जितनी भी व्हाट यू से ट्रांसग्रेशन अगेंस्ट वुमन है वो नहीं छुप जाएगा। या फिर वट एवर इज द यू आर डूइंग अगेंस्ट द ऑपरेसिंग द शूद्रज या फिर कोई और कास्ट में कर रहे हो, वो नहीं छुप जाएगा उससे, है ना। ये चार शब्द से कुछ नहीं होने वाला है। बताओ, आशुतोष जी तो खत्म हो चुका है सब। उनका ब्राह्मणपना निकल के ही फूस हो चुका है सब। को निराकार ब्रह्म के तौर पर देखते हैं। तो एक खास तरीके के अगर धर्म को आप साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे, खास ढांचे में डाल के चलने की कोशिश करेंगे, दिक्कत वहां पे है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग उस एक खास सांचे को बिल्कुल उसको जो हमारी क्रिश्चियनिटी है या इस्लाम है उस तरीके से करना चाहते हैं कि एक किताब होना चाहिए, एक भगवान होनी चाहिए, उसके 4-5 जो सिद्धांत होने चाहिए। उससे अलग आप होंगे तो आपको न क्रिश्चियन माना जाएगा न इस्लाम माना जाएगा। मैं अपने घर में हूं, मैं नॉन बिलीवर हूं, लेकिन मेरे माता पिता बिलीवर हैं। वो मुझे कभी कुछ नहीं कहते और मैं तुम नॉन बिलीवर हो, उनका अपमान नहीं करता हूं। मैं उनको बहुत सम्मान के साथ मंदिर लेके जाता हूं और उनकी पूजा कराता हूं, क्योंकि यही हिंदू धर्म है। तो क्या वो मेरे पिताजी कह दें कि तुम तो हिंदू विरोधी हो और तुम हिंदू धर्म का नाश करना चाहते हो? मुझे लगता है ये राजनीति का हिस्सा है जिसको जानबूझ कर थोपने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, और उम्मीदें की जा रही है। और ऐसा जैसा आप कह रहे हैं, आसार भी ऐसा लग रहे हैं कि कोई ऐसे 5 पिलर्स या 10 फंडामेंटल्स ड्रॉ किए जाएंगे कि इसी को हिंदू धर्म कहा जाएगा। जैसे आपने कहा कि काफ़ी जो है वो इंस्पायर्ड नज़र आते हैं दूसरे धर्मों से। उर्मिला जी, ये मुझे बताइए कि क्या वाकई एक ऐसा स्टेटमेंट था जिसे कहा जाए? हमारे पिछले 2 जो वक्ता हैं दोनों ने ये कहा है कि वो बहस के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि प्रैक्टिकली पॉलिटिकली एक तरह से ये सुइसाइडल है, जो सीधे तौर पे आप दूसरे को एक तरह से दे रहे हैं, वार करने का मौका दे रहे हैं। या आपको लगता है कि ये आप बैल मुझे मार नहीं, बल्कि एक ऐसा विचार है जिसका समय आ गया है? दरअसल मैं आशुतोष की पूरी बात नहीं सुन पाया। राहुल देव जी और पुनियानी जी की तो दोनों बातें पूरी सुना, लेकिन जो आशुतोष की बाद में बात मैंने सुनी है तो मुझे लगा कि मैं जो भी बोलता वो काफी चीजें वो बोल रहे हैं। वो बोल चुके हैं, तो मुझे उन्होंने थोड़ा वंचित कर दिया है कि मैं ज्यादा बोलूं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि ये सच है कि आजादी के पहले भी भारत में जो धर्म और राजनीति को लेकर, मानव मूल्य को लेकर जो विमर्श था और जो आख्यान थे,
वो आज के मुकाबले ज्यादा तरक्की पसंद, ज्यादा प्रगतिशील थे, क्योंकि जो सुधार आंदोलन था वो बहुत स्ट्रांग था, खास साउथ में। और जो नॉर्थ के बड़े पॉलिटिशियंस थे, जो जो आजादी की लड़ाई में पार्टिसिपेंट थे, वो आमतौर पे आधुनिक मूल्यों में उनकी काफी आस्था थी। उनमें ज्यादातर तो विदेश से पढ़कर आए थे, और जो विदेश से पढ़े भी नहीं थे, वो उस समय का जो इमर्जिंग मिडिल क्लास था, उससे उनकी पृष्ठभूमि थी, पैदाइश थी, और वो काफी पढ़े लिखे लोग थे, अंग्रेजी पढ़े हुए लोग थे। तो इस तरह से उनमें एक आधुनिकता थी। लेकिन सावरकर भी उसी समय और आरएसएस भी उसी समय बना। हिंदू महासभा का गठन पहले हुआ, इसके पहले और भी बहुत सारे संगठन बने थे। आर्य समाज और जो संकीर्ण जो हिंदू समाज था, उसके बीच की लड़ाइयां थी। आर्य समाज के अंदर भी 2-3 गुट बन गए थे, हम सब जानते हैं। आर्य समाज कैसे डिजनरेट किया बाद में, वो बड़ी लंबी कहानी है। आशुतोष ने उसकी हल्की सी चर्चा की, उसमें मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर आज का विषय छूट जाएगा मुझसे। लेकिन सच ये है कि हमें ये मानना पड़ेगा कि आधुनिकता के इस दौर में जब हमारे देश का नेता पूरी दुनिया को कहता है, एक नारा देता है हमारे देश का नेता कि भाई एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। अभी G20 में यही नारा दिया गया था। मैं उसका हिंदी में Let's go boys, हमें फाइनली मिल गया कल्पना कर सकते हैं G20 का थीम। हम 1930s के, 1940 के, 1960 के भी जो आख्यान। सो G20 का पॉइंट यही था कि G20 में हम ही एक ऐसा कंट्री है जिसने अपना अपना पॉपुलेशन सेंसस अभी तक नहीं करवाया। सो वी आर द ओनली कंट्री जिसने आउट ऑफ अफ्रीका ऑल्सो अपना सेंसस करवा दिया, लेकिन हमारा कंट्री जो है उसका अभी तक सेंसस नहीं हुआ 10 सालों में। तो वही बस बाकी है सिर्फ थोड़ा, दैट्स इट। विमर्श है धर्म राजनीति को लेकर, समाज को लेकर, वो अगर हम रिपीट करें आज, तो हमें राजद्रोह के या देशद्रोह के मुकदमे में फंसा दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा, या हो सकता है हमारे घरों में या पार्क में टहलते हुए हम पर अटैक कर दिया जाए, या हो सकता है कि किसी झूठे मामले में फंसाकर लंबे समय तक आपको जेल में बंद कर दिया जाए। ये बहुत आराम से किया जा सकता है। आज अम्बेडकर होते तो उनका क्या हाल होता मैं नहीं जानता, लेकिन अंग्रेजों के दौर में, अम्बेडकर और नेहरू के दौर में, नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो कुछ एक साल तो वो थे ना, और क्या क्या वो बोल रहे थे, क्या क्या वो सोच रहे थे, ये हम सब जानते हैं। अब जैसे अभी मैं एक जानबूझकर मैंने अम्बेडकर की किताब रखी है सामने, और ये भारत सरकार यानी मोदी सरकार ने छापा है, क्योंकि हिंदी अनुवाद है और जो एनडीए पीरियड में, एनडीए 2 में बना है, छपा है। मैं पढ़ के सुना देता हूं। अगर वास्तव में हिंदू राज बन जाता है तो निस्संदेह इस देश के लिए एक भारी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। हिंदू कुछ भी कहें, पर हिंदुत्व स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लिए एक खतरा है। इस आधार पर लोकतंत्र के लिए ये बिल्कुल अनुपयुक्त है। हिंदू राज को look at the face of Sare Tunni. Rahul Dev is on phone, so don't worry. Ram Punia is little uncomfortable. Ashutosh so uska to face is just like a brinjal banger की तरह. So there is no words in it. हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। ये डॉक्टर अंबेडकर का संपूर्ण वाङ्मय खंड 15 का 365 पेज है, जिसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार के मंत्रालय ने छापा है। इसका अनुवाद ये होता है रेफरेंस। ये नहीं कि आपके चार वाक्य कह दिए उसके वहां से रेफरेंस ला रहे हो कुछ भी बोल के, बिकॉज यू आर अ ब्राह्मण यू से एनीथिंग, राइट? तो ये नहीं होता रेफरेंस, ये होता है रेफरेंस। अम्बेडकर को रेफरेंस। देखो चुप हो गए सारे ब्राह्मण्स। मेरा ये कहना है कि इसको अगर आज का कोई लेखक राहुल देव, look at his face, तो क्या look at his होगा? face. इसीलिए we're gonna come back जो कुछ उदय निधि ने कहा उसको एक तो पर्सपेक्टिव में देखा जाना चाहिए। राहुल जी से विनम्र निवेदन है कि वो तो अखिल भारतीय स्तर पर घूमते रहते हैं और चीजों को जानते हैं, हर जगह की व्यापक विचार रखते हैं कि तमिलनाडु में सनातनी होना अच्छी बात नहीं है। बनारस में सनातनी होना आज अच्छी बात है, लेकिन फणीश्वरनाथ रेणु के पूर्णिया में भी सन 50 और 60 में सनातनी होना बहुत बुरा काम था। प्रेमचंद के बनारस में 1928
English has the और facts, 30 में all the सनातनी facts. होना कोई अच्छी बात नहीं थी, लेकिन आज सनातनी कहा जा रहा है, भारत को कहा जा रहा है कि सनातन हम हैं, कहा जा रहा है हिंदू धर्म को सनातन। मेरे माँ पिता को मालूम नहीं सनातन क्या है, वो तो चले गए इस दुनिया से। सही बात है। मेरी माँ हिंदू थी, मेरे माँ पिता हिंदू थे, पीपल के पेड़ के नीचे मुझे ले जाकर मेरी माँ जल ढारती थी, वो मंदिर में भी नहीं जाती थी, लेकिन वो हिंदू थी। लेकिन आज अगर मेरी माँ होती और उसको कहा जाता तुम सनातनी हो, तो वो बोलती ये क्या होता है। लेकिन सही आज बात है, पूरे देश को एब्सोल्युटली सनातनी राइट। बताया जा रहा है। ये हिंदू लोगों को पता ही नहीं अपना धर्म का नाम क्या है, कभी सनातन बोलते हैं, कभी हिंदू बोलते हैं, कभी हिंदू बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं इसका मतलब क्या है, क्या रिलीजन है, क्या नहीं है, कुछ भी नहीं पता इनको। इसका अपना रिलीजन का नाम भी टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है जस्ट टू कीप देम अलाइव, फ्रेश ट्रेंडिंग रखने के लिए। लेकिन रेणु के उपन्यासों में सनातनी क्या है, बहुत ही विचित्र किस्म का जीव है। सनातनी ऐसा है जो कि निगेटिव कैरेक्टर है। तो मेरा ये कहना है कि उदय निधि ने तमिलनाडु में जो सनातनी शब्द की का प्रयोग किया, वो नहीं है जो आज हो रहा है। सनातनी वहां पर, और एक सेकंड, कार्ति चिदम्बरम ने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में, जो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सनातन का मतलब होता है कि जो विचार से बहुत नकारात्मक हो, जातिवादी हो, वर्ण व्यवस्था का समर्थक हो, पोषक हो, और निगेटिव ढंग से चीजों को लेता हो, बहुत ही संकीर्ण दिमाग का आदमी हो, इसको कहा जाता है। अब यही आप होता है बताइए, इस सनातन। व्याख्या को, इस आख्यान को मद्देनजर रखकर कि आखिर भारतीय जनता पार्टी सनातन के नाम पर जो राजनीति कर रही है कितनी हास्यास्पद है। सनातन का मतलब अगर जानना है किसी को तो ये है ट्रू मीनिंग ऑफ सनातन। ऑसम, उर्मिलेश डिड द थिंग। उर्मिलेश, हियर यू गो। और उत्तर भारत में अगर उसका इम्पैक्ट खराब पड़ रहा है, तो ये उत्तर भारत के नेताओं को समझाने की जरूरत है। भागने की जरूरत नहीं है उस विमर्श से। अगर भागेंगे तो ये 100 साल 200 साल तक आपका पीछा करते रहेंगे और आप टीका लगाकर फिर घूमना शुरू कर देंगे। सही बात है, जो चालू हो चुका है। और भगाया जो जा रहा है, इतना डरा डरा के भगाया जा रहा है, इतना डरा डरा के भगाया जा रहा है कि अपना धोती जो है ना वो अपने पैरों के पीछे फंसा के दौड़ रहा है। ऐसा है ये टूनी लोग, तिलक लगा लगा के दौड़ रहा है। लेट्स सी राहुल देव, वी वांट हिम। बिल्कुल, मैं यहीं पर We want him. We want मैं him. बिल्कुल यही चाहती Let's थी go. कि क्या उत्तर भारत के जो नेता हैं, खासकर जो ये कहते हैं कि देखिए हम भी उसी धर्म के मानने वाले हैं जिस धर्म के मानने वाले नरेंद्र मोदी हैं, क्या वो ये राजनीति कर पाएंगे जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया है। उर्मिलेश जी, जो आपने जहां पर बहस छोड़ी है, यहीं से एक नई बहस की शुरुआत हो रही है। हालांकि मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि जो दोनों ही, यानी कि राहुल देव जी भी और इसके अलावा राहुल देव दोनों ने इस बात को सीधे तौर पे रखा है कि राजनीतिक रूप से ये ठीक नहीं है। अब सबसे पहले राहुल देव जी, आप जवाब इस बात का दीजिए, जिस सनातनी बात पर पूरी परिभाषा उन्होंने कही है, उर्मिलेश जी ने अलग अलग किताबों का जिक्र किया है, अलग अलग थॉट प्रोसेस का जिक्र किया है। आपसे मैं चाहती हूँ आप क्या किताब लेके आते हो, थोड़ा सा एलेबोरेट करें, और फिर मैं आशुतोष जी के पास जाऊंगी। जिस राजनीति, नई राजनीति का जिक्र करें उर्मिलेश जी, उस पर मैं चाहती हूँ आशुतोष जी जवाब दें, लेकिन पहले राहुल देव। देखे क्या राजनीति की बात होता है कि नहीं, कितना होता है, लेट्स सी। पहले तो मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा आरफा कि हमें थोड़ा ऐसे नाजुक मसले पर अपने शब्दों के चयन में बहुत सावधान रहना चाहिए। अच्छा जी, अच्छा जी, इससे अच्छा पहले अपनी बात जिस एक वाक्य से खत्म की थी, मुझे उस पर जरा हैरानी हुई कि क्या अब समय इस विचार का समय आ गया है। आपने ये पूछा, यानी सनातन को मिटाने के विचार का समय आ गया है, ऐसा मुझे समझ में आया। लग गई, इसकी लग गई, जली है इसकी बहुत ज्यादा। अब देखो, नहीं, मैं कहना चाहती थी बहस का समय आ गया। मिटाने में मैं मिटाने में यकीन नहीं रखती किसी भी धर्म को या विचार को। मैं कहती हूँ बदतरीन विचारों को भी उनमें भी बहस की गुंजाइश होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो धर्म का मामला है, ये बहुत नाजुक है, होता ही है, इसलिए इसमें थोड़ा हमें ज्यादा सावधानी की जरूरत है। राहुल देव को नहीं लगता है कि अगर आप मुसलमान के बारे में कुछ बता रहे तो वो नाजुक नहीं होता है, उसके बारे में बोलने के लिए कोई सचेतन नहीं होना पड़ता है। अगर आप ब्राह्मण के बारे में बता रहे हो, अगर आप ब्राह्मण ऑर्डर कास्ट के बारे में बात कर रहे हो, तो आपको बहुत सचेतन होना पड़ेगा, बिकॉज वो डरपोक लोग हैं। थोड़े से बात करोगे तो डर जाते हैं उन लोग। मोदी जी ऐसे डरा रहे हैं, अगर आप भी ऐसे बात करोगे तो डर जाएंगे लोग, तो आप डराइए मत। थोड़ा नाजुक लोग होते हैं अपने शब्दों और भाषा में। अब सनातन का जहां तक प्रश्न है, सनातनी शब्द प्रचलित हुआ भारत में, राम पुनियानी जी यहाँ बेहतर बता सकते हैं। वो जब आर्य समाज का आंदोलन शुरू हुआ और वो बहुत
Okay. आगे फैला, उसका विस्तार हुआ, तो फिर जो दूसरा पक्ष था, जो सगुण भक्ति में और ईश्वरवाद में, राम कृष्ण लक्ष्मी इनकी पूजा में आस्था रखता था, उन्होंने अपने को सनातनी कहना शुरू किया, और सनातनी बनाम अच्छा। आर्य समाजी ऐसी एक वैचारिक लड़ाई चली कुछ दिन। देखो ये लेकिन- धर्म सिर्फ इज नॉट लिमिटेड टू फाइट अगेंस्ट other minor religion or the minor population in the country, but they are ready to fight with themselves also. ये religion है ही ऐसा, भड़काने का, धमकाने का, आपको पाप देने का, आपको अगर है ना किसी को गाली दे रहा है वो बोला कि पाप दे रहा है, ऐसा लगता है, क्या बोलते हैं उसे, कर्ज करने का, यही है रिलीजन। इसमें आप मारो काटो धरो, सारे जितने भी देवी देवता है सारे आर रेडी फॉर वॉर विथ वन अनदर, विद देमसेल्व्स। कभी किसी का बेटे का गला काट दे रहा है, कभी फिर जोड़ रहा है, ऐसा कुछ भी कर रहा है। तो दिस ऑल अबाउट शिवाइट्स आर फाइटिंग अगेंस्ट विष्णुआइट्स, खुद ही में लड़ते रहता है, लेकिन उनको लड़ने में मजा आता है, दैट्स द पॉइंट। इसको नीचे दिखाने में, उसको नीचे दिखाने में मजा आता है। ये ब्राह्मण ज्यादा ऊपर है, वो ब्राह्मण कम छोटा है, छोटा ब्राह्मण है, वो सब चलता है उसमें। सनातन जो शब्द है देखो। वो हमारे शास्त्रों में बार बार आया है, बार आया, में आया है, एक बार भी नहीं आया है, और इसी रूप में आया है। बौद्ध धर्म में उसके बाद आया है, एश बौद्ध धर्म में इसके बाद आया है, बौद्ध धर्म से छुड़ा के कॉपीराइट मार रहा है और बोले बौद्ध धर्म के बहुत बाद आया है। क्या बता रहा है, देखिए धर्मो सनातन, यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म है वो जो धर्म के 10 लक्षण हैं, जिसमें क्षमा है, जिसमें अस्तेय है, जिसमें अचौर्य है, जिसमें अहिंसा है, करुणा है, दया है, परहित है, ये धर्म बताया गया है। अच्छा। हिंदू मुसलमान, हिंदू बनाम अहिंदू, ये सब कहीं शास्त्रों में नहीं है। सनातन का मतलब है इटर्नल। अच्छा। तो इटर्नल यानी जो हमेशा रहता है। हर धर्म में, जैसे मैंने पहले कहा कि ये धर्म जो है इतना इटर्नल है कि इसको हमेशा सुधार की जरूरत पड़ती है, अपने चेंज करने की जरूरत पड़ती है। सारे अपने कस्टम्स चेंज कर रहा है, ये अपने आप का फॉर्म चेंज कर रहा है, अपना टेक्स्ट बुक्स चेंज कर रहा है, और ये बता रहा है कि ये सनातन है। ये होता है सनातन का एग्जाम्पल। इसको पता ही नहीं कि इसको सनातन मतलब क्या होता है। इसको ये अपना डेफिनेशन जो है उस हिसाब से डालता है, बिकॉज टू सर्वाइव ये रिलीजन है ही ऐसा, पैरासिटिक है इतना ज़्यादा कि अपने आप को डालने के लिए वो साइंस में जोड़ेगा, अपने आप को एटम्स में जोड़ेगा, डिफरेंट डिमेंशंस में जोड़ेगा, आपको जोड़ेगा, ब्लैक होल से जोड़ लेगा, सबसे जोड़ लेगा ये। लेकिन कहीं पे कुछ नहीं प्रूव कर पाएगा कि कुछ अपना टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि कुछ लिखा हुआ है, कुछ नहीं। वहाँ पे सिर्फ लड़ाई चल रही है, एक दूसरे को काट रहा है, पीट रहा है, शूद्र को गाली दे रहा है, इसको वुमेन के ऊपर अत्याचार करने के लिए क्या क्या हो सकता है, जितना पॉसिबिलिटी है वो सब लिख के रखा है कि चाइल्ड मैरिज करवाओ, उसको सती कर दो, उसका जला दो, उसे जंगल में छोड़ दो, कुछ भी करो, जितना हो सके करो। ऐसा यही वो सिखा रहा है। लेट्स सी और क्या सिखा रहा है। सनातन अंश होता है, वो एक हिंदुओं का एक जस्ट मूविंग वे फॉरवर्ड सनातन है, इस्लाम का एक अपना सनातन है, अच्छा। अंश है, ईसाईयत का और दूसरे धर्मों का भी है, जो हमेशा रहता है। वो तत्व एक ही है सारे धर्मों में, वो है अध्यात्म से मिलने वाला तत्व। लेकिन जो उसका संगठित रूप होता है, उसमें कर्मकांड अलग होते हैं, उसमें एक माइथोलॉजी अलग विकसित होती है, वो धर्म का असनातन और परिवर्तनशील अंश है। तो इसमें हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। पहले इसको आर्य धर्म कहा जाता था, फिर हिंदू आर्यन धर्म बाद में आया, हिंदू धर्म बाद में आया। पहलू पे भी आ जाए हम। राजनीतिक पहलू ये है कि जो उदयनिधि ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि वो एक राष्ट्रीय गठबंधन के सदस्य हैं, उस नाते उनको ये इनको इन ब्राह्मण पत्रकार को वापस लाना पड़ा। अब बताओ, पॉलिटिक्स से बता दो, आपने बहुत ज्यादा ही थोड़ा फैल गए अपने ब्राह्मणिज्म आइडिया में। थोड़ा बैकअप लिटिल बिट। राहुल देव, जितने भी नाम है, राहुल, राम, ये सारे बुद्धिस्ट नेम्स है। ऑल आर बुद्धिस्ट नेम्स। ओरिजिन बुद्धिज्म इज द एपिसेंटर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। अब एपिसेंटर बोलूंगा तो लगेगा कि दोनों साइड में फैला हुआ है ना। इट्स नॉट लाइक दैट। एक ही साइड में फैलता है, प्रोपेगेशन एक ही साइड में होता है। इन टाइम प्रोपेगेशन दूसरे साइड में नहीं होता है। वो सिर्फ हो सकता है तो फिर वो गपोड़ गाथा इन हिंदू टेक्स्ट एंड हिंदू रिलीजन, वही सब में हो सकता है। नहीं तो होने का कोई चांसेस नहीं है, नहीं तो और कोई टेक्स्ट बुक में होता भी नहीं है। बट होता है तो सिर्फ एक ही जगह होता है, दैट इज हिंदू टेक्स्ट बुक्स, फुल ऑफ ऑल द इमेजिनेशन, स्पाइडरमैन शिट, मार्वल शिट, ऐसा लाइक दैट। मालूम होना चाहिए था कि इस पर कैसी प्रतिक्रिया होगी। ये बिल्कुल आहत करने के लिए ही किया गया है। हाथ हुए आप देख रहे हो। नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि गठबंधन में होने के बावजूद
डीएमके का अपना एक राजनीतिक दर्शन है, अपनी एक विचारधारा है, वो बुनियादी तौर पर आपके हिसाब से सही है गलत है वो मुद्दा नहीं है। मेरा कहना है कि एक गठबंधन है, गठबंधन एक पार्टी नहीं है। सही बात है। गठबंधन में अलग अलग विचारधाराएं हैं, उसमें कम से कम नॉर्थ में जो लोग काम कर रहे हैं उस गठबंधन के, सही वो बात है। बहुत आराम से समझा सकते हैं कि भाई उनकी अपनी विचारधारा है। हम मानते हैं कि सर्वधर्म समभाव कांग्रेस पार्टी मानती है। महात्मा गांधी स्वयं अपने को सनातनी कहते थे, लेकिन उसी कांग्रेस पार्टी में अनेक लोग ऐसे थे जो सनातनी नहीं थे या अपने को सनातनी नहीं मानते थे। ऐसे हम सब जानते हैं इस बात को। सही बात है। तो हमारा ये कहना है कि एक कांग्रेस का, आरजेडी का या दूसरी और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जेडीयू है, ममता बनर्जी जी हैं। अब आप देखिए इसी गठबंधन में ममता बनर्जी हैं जो जाति जनगणना का विरोध कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी जातिवार जनगणना का समर्थन कर रही है। एक दौर था जब कांग्रेस पार्टी जातिवार जनगणना का समर्थन नहीं करती थी। एक दौर था जब महिला आरक्षण में कोटा विदिन कोटा की बात नहीं करती थी, कांग्रेस मानती ही नहीं थी, आज करने लगी है। तो चीजें परिवर्तनशील हैं। सनातन राजनीति में कुछ नहीं होता है, परिवर्तनशील है। और वैसे में नॉर्थ इंडिया के लोगों को इस बात को समझाना चाहिए अपने क्षेत्र में, न कि वो भारतीय जनता पार्टी के दुष्प्रचार से इस कदर प्रभावित हो जाएं कि वो अपने एक घटक को कहना शुरू करें, अरे भाई आप ऐसा मत कहिए, आप बहुत आगे की बात कर रहे हैं, हम बड़े पीछे के लोग हैं, हम तो अभी पिछड़े रहेंगे। तो ये कोई बात नहीं है राहुल जी, लोगों को आगे बढ़ने दीजिए, लोगों को पीछे मत ले जाइए। मेरी जो जानकारी है यूपी बिहार में बहुत सारे राहुल देव जी को हंसी आ गया कि लोगों को आगे जाने का बात करें तो हंसी आ गया। देखो इनका ब्राह्मणवाद और कितना निकलेगा, अभी देखो और निकलेगा, लाल टपकेगा। गरीब तबके के लोग जो शूद्र कहलाते हैं, क्योंकि आपके सनातन में वर्णाश्रम व्यवस्था है जिसको सिरे से खारिज किया था अम्बेडकर ने, और उसको मानने वाले उत्तर भारत में बहुत सारे लोग हो गए हैं, खासकर दलित जातियों में, आदिवासियों में, पिछड़ों में। वे इसको सिरे से खारिज कर रहे हैं जो प्रोपेगेंडा बीजेपी कर रही है। राइट। बीजेपी के लिए लाभदायक ही हमेशा होगा, ऐसा नहीं है। जी हाँ, सही बात है। मैं देखिए दो सवालों के साथ, सबसे पहले आशुतोष जी आपके पास, उसके बाद राम पुनियानी जी। आशुतोष जी, इस सवाल के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो उर्मिला जी के जवाब से आता है, वो ये कह रहे हैं कि इस बहस से कब तक जो उत्तर भारत के नेता हैं वो भागते रहेंगे, यानी वो ये कह रहे हैं कि आई एम नॉट होपफुल कि आशुतोष कोई सपोर्ट करेगा या फिर कोई वर्कर्स से ये कहा राइट कि यूनियन में सनातन रहेगा वाले मुद्दे पर टिप्पणी करने से बचें, यानी उन्हें भी अंदाजा है कि इसका राजनीतिक नुकसान हो सकता है। He is the first one who is going to flee. बात और दूसरी तरफ राजनीतिक नुकसान। He is going to flee the ground. देखिए हरपाल जी, भागेगा ये भी। देखो उर्मिला जी की बहुत सारी बातों से मैं सहमत होता हूं, लेकिन आज की बात से उनसे सहमत नहीं हूं। राजनीति और युद्ध में स्ट्रेटजी का बड़ा महत्व होता है। He is so predictable. आप इस वैचारिकी को लेकर चलिए कि हाँ सनातन को इरेडिकेट करना है और उसके बाद आप चुनाव हार जाइए, तो ये कौन सी समझदारी वाली बात है? मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। जब उस समय पे 1947 में जब हमारे दरिद्रता और ज्यादा थी, हमारे समाज में, हमारे पूरा देश में दरिद्रता बहुत ज्यादा चरम पे थी, उस टाइम पे भी लोग डिवाइडेड थे, पार्टीशन थे, बट लेकिन एक आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर अगर हो रहा है तो वहाँ पे आइडियोलॉजी का एक बात होता है। बिकॉज इफ अ सोसाइटी नीड सो बैड ए चेंज, तो आइडियोलॉजी पे आके खड़ा होती है। तो अगर जैसे उर्मिलेश ने कहा कि अगर वो आइडियोलॉजी पे खड़ी होती कांग्रेस, तो वो जरूर उसको बैकअप करती, लेकिन वो उस पॉइंट पे अभी भी सम ऑफ द पार्टीज आर डगमगा रही है, हिल रही है। वो अगर होगा तब तक वो समाज नहीं चेंज हो सकता। दैट्स द पॉइंट। आशुतोष ने पहले हार छोड़ दिया, बोला कि आप करोगे तो हार जाओगे। क्यों हारोगे? वाई हारोगे? अगर दैट इज अ कॉल ऑफ द स्टेट, अगर लोगों को वो चाहिए तो वो होगा, राइट? बट आशुतोष इज एज यूजुअल द रॉन्ग, ही इज वेरी रॉन्ग। और ये बात अगर ये जो इंडिया गठबंधन है, अगर उसको लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार देश के अंदर तानाशाही लेकर आई है, तो फिर उनको एक सुर में बात करनी चाहिए और ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को रंच मात्र भी फायदा हो। मुझे लगता है कि ये जो पूरी की पूरी बहस शुरू की गई है, ये बहस शांति काल में तो बहुत अच्छी होती है कि आप सनातन धर्म के बारे में बातचीत करिए, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बातचीत करिए, बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी के बीच का जो द्वंद्व था उसके बारे में बातचीत करिए, पूना पैक्ट के बारे में बातचीत करिए, पेरियार का जिक्र करिए, और किस तरीके से जो डीएमके पार्टी है 1967 तक वो एक अलग द्रविड़ नाट की मांग करती थी, करुणानिधि। तो ये सारी बातें शांति काल में अच्छी होती, युद्ध काल के अंदर तो आपको रणनीति लेकर चलना पड़ता है। और मुझे लगता है कि रणनीतिक मिस्टेक, एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर
मैं ब्लंडर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, स्ट्रेटेजिक ब्लंडर इंडिया गठबंधन की तरफ से हुआ है। और जब उदयनिधि स्टालिन का जब बयान आया था, उसके फौरन बाद आई डिसएग्री सो मच विथ हिम कि अगर ये स्ट्रेटेजिक ब्लंडर है, अगर ये स्ट्रेटेजिक ब्लंडर इसको लग रहा है, बिकॉज इसको क्या लग रहा है कि सारे जितने भी पार्टी होंगे वो सारे ब्राह्मणिज्म को सपोर्ट करेंगे, हिंदुइज्म को सपोर्ट करेंगे, और उसमें से एक जन दूसरा अगर मतलब मोदी जी हट रहे तो दूसरा ब्राह्मण लीडर ही आएगा और वहाँ पे ऑक्यूपाई करेगा। दैट इज व्हाट इज से कि शांति काल में तो ये बहुत सही अच्छा लगता है, युद्ध काल में ब्राह्मण को ब्राह्मण ही हटाएगा अभी और ब्राह्मण ही बढ़ेगा, वही शांति लाएगा। ऐसा ब्राह्मण ही शांति ला सकता है कैसे? दिस इज नॉट अ वे टू से कि शांति काल आ जाएगा उससे। दिस इज लाइक अ सेइंग कि अच्छा चलो हमको लड़ना ही नहीं है, हमको लड़ना ही नहीं है इस टॉपिक पे, हमको तो सिर्फ ब्राह्मण ही ब्राह्मण रखना है वहाँ पे, बिकॉज वी वांट टू बी रूल्ड। ये बता रहा है आशुतोष जी। ashamed of this guy. राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े नेताओं का इसका खंडन करना चाहिए, तो स्पष्ट तौर पर If he says he's a Bengali, I'm ashamed of this. उससे सहमत नहीं है और हम उससे अपने आप को पूरी तरीके से अलग करते हैं। Yeah, Rahul, they find it good. हालांकि मैं ये मानता हूं कि इसका कोई बहुत ज्यादा फायदा बीजेपी को नहीं होने वाला, बल्कि हो सकता है कि इसकी वजह से तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में इस बहस से बीजेपी को नुकसान हो, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर भी जो दलित आंदोलन है वो बहुत मजबूत आंदोलन, वहां ज्योतिबा फुले है, वहां बाबा साहब अम्बेडकर है, वहां पे और भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये बहस अगर आगे जाएगी तो बीजेपी को उत्तर भारत में फायदा होगा, उत्तर प्रदेश में फायदा होगा, मध्य प्रदेश में होगा, राजस्थान में होगा, गुजरात में होगा, लेकिन एग्जैक्टली यही फायदा वहां का। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा कहना है कि उत्तर भारत में अगर गठबंधन के लोगों को अपनी जमीन बीजेपी को फायदा ना पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि इस बयान के खिलाफ जाएं और इस बयान की निंदा करें। अब राम पुनियानी जी आपकी तरफ आ जाती हूँ। एक होता है आइडियलिज्म और दूसरा होता है प्रैग्मेटिज्म। ऐसा लगता है कि पूरी बहस पे अभी चारों वक्ताओं के बीच इसी में आइडियलिज्म ये है। उमलेश जी ये कह रहे हैं कि चुनाव हो या राजनीति हो, चुनाव के वक्त भी ऐसा होना चाहिए कि जो विचार हैं उनका मंथन होना चाहिए, और उन्होंने कहा कि समाज को पीछे मत लेके जाओ। यानी कि ये जरूरी है कि इस वक्त बीजेपी और आरएसएस की जो राजनीति है उससे विपक्ष की राजनीति भी पूरी तरीके से प्रभावित है। यानी पूरा कोई भी बहुत प्रोग्रेसिव आइडिया, बहुत प्रगतिशील जो विचार है उसे आप आगे नहीं रख सकते, क्योंकि जितनी पिछड़ी राजनीति फिलहाल बीजेपी कर रही है उससे बहुत ज्यादा गैप दिखाकर क्या विपक्ष इसमें आगे बढ़ सकता है। तो पहली बात तो ये है कि आइडियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म के बीच में आप मुझे ये बताइए कि जो इंडिया अलायंस है। वेल, वेरी वेल सेड, आइडियलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म, दैट आई वाज सेइंग कि आइडियोलॉजी या फिर फिलोसॉफी का जो एक स्कार्सिटी है उसको, उस गैप को फिल करना पड़ेगा। दैट इज द मेन थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज अभी लोगों का आईक्यू और उनका जो स्ट्रेंथ ऑफ टू अंडरस्टैंड, मेंटल स्ट्रेंथ टू अंडरस्टैंड अ फिलोसॉफी, वो इतना डाउन हो चुका है दैट कैन ओनली बी फिल्ड बाय अ ग्रेट आइडियोलॉजी। दैट्स इट। Let's see Ram has to say what विचारधारा है वो है क्या, बीजेपी और नरेंद्र मोदी विरोध के अलावा what it stands for? Ram, let's get it on. देखिए, जहाँ तक इंडिया अलायंस की बात है, उनकी पूरी आइडियोलॉजी और मैनिफेस्टो तो सामने आया नहीं है। मुख्य रूप से जो पिछले 9 साल में देश में लोकतंत्र का ह्रास हुआ है और जो समाज की परिस्थितियां बिगड़ी हैं, लोकतंत्र की हालत खराब हुई है, समाज में जो बंटवारा हुआ है, मुख्य रूप से तो उसके रूप में बात कर रहे हैं। और बाकी जो छोटे अलग मुद्दे हैं उस पर बहस होने का बहुत बड़ी संभावना है। और उदयनिधि ने भी जब बात कही तो उसके बाद जहाँ तक मुझे याद है, कांग्रेस ने कहा कि हम सर्वधर्म सद्भाव में मानते हैं। और मैं इसको 2 तरीके से देखता हूँ कि जैसे इसमें उदयनिधि ने वही बात कही जो एक समय अम्बेडकर ने कही थी, दूसरे समय पे पेरियार ने कही थी, उसी बात को आगे ले गए हैं। अब किस समय कहना, क्या नहीं कहना, ये एक अलग मामला है। पर इसका जैसे आपने बताया, दक्षिण भारत में इसका सकारात्मक प्रभाव हो सकता है और उत्तर भारत का भी जो जहां अगर सनातन शब्द को अगर हम बताएं कि सनातन शब्द तभी इस्तेमाल किया गया है जब समाज में प्रगतिशील आंदोलन ऊपर आने लगे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के समय हो, महात्मा गांधी की जो प्रयत्न थे, और उस समय हर समय सनातन के नाम पर प्रगतिशील मूल्यों का विरोध हुआ। अगर ये बात हम समाज तक ले जाएं तो निश्चित रूप से बीजेपी इसका कोई फायदा नहीं उठा सकती। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, कर्नाटक में बजरंगबली के बारे में भी ऐसी लग रहा था कि भाई बीजेपी को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है और वो तो अभी कर्नाटक में सीधे चुनाव जीत जाएगी। तो उस प्रकार से कुछ नहीं हुआ कि एक विपक्ष की भी भूमिका है। और मुझे लगता है कि अभी जो विपक्ष की आवाज़ पहले से ज़्यादा मजबूत हो रही है। भले ही पूरा गोदी मीडिया सरकार के साथ हो, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जैसे आपके यूट्यूब चैनल्स हैं और बहुत सारे अलग अलग साधन हैं जिसके माध्यम से
ये बातें भी लोगों तक पहुंच रही हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। सही बात विश्वास है. और साथ That is what I was saying कि रामपुनिया और उर्मिलेश are very much aware of the current politics जो चल रहा है. Not only that, the social media में क्या चल रहा है. So as we have seen with Science Journey and other channels, जहाँ पे ये सारे groups SC/ST या फिर OBC groups are getting to know much more information. तो ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है अभी कि they are now becoming aware of this Hindu religion and that they are not a part of it, and where they are just being treated as a Dalit and lower caste and things like that. तो वो पता चल रहा है लोगों को. That is being aware, and उसके लिए वो movement को भी हवा लग सकती है. But yes, people are getting aware. That is the point. And Ram Punia brought it up. Let's go. उम्मीद है कि ये बातें लोगों तक ज्यादा पहुंचे और हम सच्चाई के आधार पे रियलिस्टिक होना चाहिए, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, पर हम सच्चाई को छुपा भी नहीं सकते कि सही भाई बात है. सनातन का वास्तविक मतलब है जो समाज में उसका जो उपयोग हुआ है, सुधारों को रोकने के लिए, सुधारों को रोकने के लिए उसका उपयोग हुआ है, ये बात हमको रेखांकित करती है। यही है एक्चुअल मीनिंग ऑफ सनातन धर्म, जो समाज का उत्थान नहीं प्रस्थान के लिए रेडी है. सब बेचो, जो अभी तक बना उसको बेचो, लोगों में लड़ाई लगाओ और काम करो अपना. देश को बर्बाद कर दो. बर्बाद एकदम ही. बिल्कुल, ये बहुत और महत्वपूर्ण बात वन क्लेरिफिकेशन, एक जी, स्पष्टीकरण Let's go, मैं let's देना go, चाहता let's हूँ, go. 2 Only लाइन में is आपका, कि आशुतोष की बात से ऐसा लगा जैसे मैं उदय निधि के बयान जो कहते हैं कि इन चीजों को खत्म करो, वो मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ. मैं ये मानता हूँ कि हिंदू धर्म, हिंदुत्व कहने वाले, सतनामी कहने वाले, सर्वनामी कहने वाले, सनातनी कहने वाले सब लोग भारत में रहें. मैं किसी को खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो संकीर्णता खत्म होनी चाहिए, वर्ण व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, सही बात जातियों है. का विनाश होना चाहिए, और जाति और वर्ण व्यवस्था के जितने ध्वजवाहक हैं उनकी राजनीति को कमजोर किया जाना चाहिए. Rahul, this seems to be frozen now. धर्म के खात्मे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं धर्मों के पक्ष में हूँ कि वो फूले फले, हमें कोई बात, लेकिन जाति और वर्ण व्यवस्था को फले फुलाएं वो ठीक नहीं है, वो Let's go. गंदी बात है. और सनातनी लोग वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं कि नहीं है, उनको बताना चाहिए. सही विपक्ष बात को है. पूछना चाहिए, बयान ये देना चाहिए कि भाई आप वर्ण व्यवस्था के साथ हो या नहीं हो, बताओ सनातन तुम्हारा क्या कहता है. हंसी आ गई ये सुन के. राहुल देव को हंसी आ गई है. समझ लो चैट, दिस इज हाउ द ब्राह्मणिज्म वर्क, कि वो कास्ट सिस्टम को एक्सेप्ट करता है कि नहीं, ये क्वेश्चन सुन के उसको हंसी आ गई है. आरफा प्लीज गो फॉर दैट प्लीज. बिल्कुल, बहुत शानदार ये आपने बात कही है. आखिरी बिल्कुल एक टिप्पणी चाहती हूँ आशुतोष जी और राहुल देव, वरना ये नाइंसाफी हो जाएगी. Let's आशुतोष go. जी, Rahul is at the बताइए कि last. कौन सा सही Bring it समय on. है, आखिर जो शीतकाल है, जो शांति का, जिसे पीस पीरियड कहा जाता है, वो कौन सा होता है? भारत में तो हमेशा कभी ना कभी कहीं ना कहीं चुनाव चल ही रहा है. या आशुदेश देखिए, बताओ. महाभारत में युद्ध के बाद शांति पर्व आता है, और उस शांति पर्व में भीष्म धर्म रियल लाइफ पॉलिटिक्स को अगर आपको कंपेयर करना है तो आप एक इमेजिनरी कपूर काथा ले लो कि वहाँ पे रेस्ट होता था. तो जब इंडिया चाइना वॉर हो रहा है तो हम लोग थोड़ा रेस्ट ले लेंगे, शाम को बैठ के चाय पियेंगे. महाभारत में लिखा हुआ है. ऐसा होता है क्या? की बड़ी बड़ी व्याख्या करते हैं, लेकिन युद्ध के दौरान उस धर्म की व्याख्या नहीं होती है. तो मेरा स्पष्ट तौर पे ये कहना है कि देखिए, आज जो हिंदुस्तान है वो एक असामान्य स्थिति है. इस स्थिति में हम सारे धर्मों के लोगों की जो धार्मिक चेतना है वो बहुत ज्यादा ज्वलनशील है. मैं ये कहूंगा, छोटी छोटी बातों पर हर धर्म के लोगों के, हर जाति के लोगों की भावनाएं भड़क उठती, आहत हो जाती है. तो क्या जरूरी है कि ऐसे वक्त में हम वो बातें कहें जो हमको लगता है कही जानी चाहिए? कभी कभी हमें थोड़ा सा एक कदम पीछे हटकर भी सोचना चाहिए कि जब ये वक्त निकल जाए, जब लोग शांतिपूर्ण तरीके से चीजों को समझने के लिए तैयार हो, बहस करने के लिए तैयार हो, और एक ऐसी पर्सनालिटी हमारे बीच में हो कि जिनके डांट फटकार भी लोग सुन सके. गांधी जी के जमाने में ये सारी बातें कही जाती थी क्योंकि गांधी जी लोगों को डांट फटकार के समझा ले जाते थे. बाबा साहब अम्बेडकर से उनका झगड़ा हुआ इस जो मैंने कहा इस एनालिसिस ऑफ कास्ट के ऊपर. गांधी जी ने उनको यह भी कहा कि किताब बेचने के लिए तुम इस तरीके की बातें करते हो. और गांधी जी को अम्बेडकर ने कहा कि ये तो ना महात्मा है ना राजनीतिज्ञ है. ये महात्मा होते हुए राजनीतिक होना चाहते हैं, राजनीतिक होते हुए महात्मा होना चाहते हैं. लेकिन जब 1947 आजाद हुआ तो महात्मा गांधी ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर से बेहतर संविधान की ड्राफ्टिंग कोई नहीं कर सकता. क्या आज वो वक्त है? क्या आज अपने विरोधियों को खत्म करने की बात हो रही है? वैसी स्थिति में मेरा मतलब यह कि जब लोग
शांतिपूर्ण तरीके से, ठंडे दिमाग से अपने धर्म के बारे में, दूसरों के धर्म के बारे में सोचने के लिए मानसिक तौर पर तैयार हो, तब ये सारी बहस अच्छी होती, नहीं तो आप स्ट्रेटजिक मूव करना पड़ता है। राहुल देव जी, बिल्कुल 30 सेकंड बल्कि 20 सेकंड है, ये बताइए Here we कि go. जैसे मैंने कहा कि 75 साल में Here we शीतकाल go. हो जाइए या शांति का राहुल काल is कह दें here. उसको, 75 साल में Finally. तो वक्त आया नहीं कि प्रगतिशील राजनीति की जाए, प्रगतिशीलता की बात की जाए। हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर नेता को डर लग रहा है कि अगर ऐसी कोई बात करेंगे वोट बैंक खिसक जाएगा। आएगा कब वो वक्त? नाइस अरफा, देखिए, लेट्स वो गो। वक्त आया था, आप याद कीजिए राम मनोहर लोहिया ने क्या कहा, क्या लिखा है, आप बताइए। संसद में क्या बोले हैं वो, आप उसके बताइए। बाहर क्या बोलते थे और लिखते थे। यहाँ पे सब बैठे लोग हैं, उनको मालूम है। बात है कि हर बात कही जा सकती है, की जा सकती है, उसका एक तरीका होता है। धर्म एक, मैं बार बार कह रहा हूँ कि धर्म एक बहुत गहरा, बहुत जटिल और बहुत संवेदनशील विषय है। उसके बारे में मुंह खोलने से पहले एक न्यूनतम अध्ययन की जरूरत है। धमकी, इसको बोलते हैं धमकी। जब ब्राह्मण आता है धमकी पे, तब ऐसे ब्राह्मण धमकी देता है। नहीं तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एनी अदर रिलीजन, तो आपको सोचने का जरूरत नहीं है। कोई भी मंत्री आके कुछ भी बोल देगा कि 80-20 करो, उनको हम कपड़ों से पहचान लेते हैं। कोई तो बोला होगा ऐसा, है ना? उसके बारे में कोई संवेदनशील नहीं है, कोई कंसिडरेशन नहीं है। बट जैसे अगर आप ब्राह्मण के बारे में बात करो, कास्ट इरेडिकेशन के बारे में बात करो, तब एक टुन्नी को लग जाता है। देखो और क्या बताते हैं। हम जिस भी धर्म के बारे में बोल रहे हैं, केवल अपने विचारों से, क्रांतिकारिता से भरकर हम धर्म की बात करेंगे तो उससे केवल नुकसान करेंगे। एक बहुत गंभीर विषय है, उसमें गंभीरता से बात होनी चाहिए। और बिल्कुल इस पर होनी ही चाहिए। मैं स्वयं धर्मों के आपसी संवाद में हिस्सा लेता हूँ, वो संवाद करवाना चाहता हूँ, करता हूँ। लेकिन ये जो धर्म नाम का मसला है, इस पर हम कुछ भी कहें, ये जब पहले ही हमें मालूम है कि देश में तापमान बहुत बढ़ा हुआ है, सांप्रदायिक और धार्मिक। तो तापमान बढ़ा किसने रखा है? सनातन ने तो तापमान बढ़ा कर रखा है। तो सनातन को खत्म करो, तापमान नीचे अपने आप चले जाएगा। उस समय हम उसमें आग भड़काना चाहते हैं, उसमें और चिंगारी डाल रहे हैं, या हम उसको शांत करना चाहते हैं? तो चिंगारी डालेंगे, बॉम्ब फूटेगा, और क्या चाहिए? तरीका होता है। अच्छा, मुझे मन बहुत कर रहा है लेट्स गो, वी आर डन। कुदरत कर दूं इसमें, जो केवल हमारे आपके जैसे लोगों के लिए है। टुन्नी का सिग्नेचर कि वो कुछ भी छोड़ेगा, उसके पहले वो अपना एक गपुड़ गाथा, गीता, महाभारत, वेद, वेदांता लेके कुछ तो घुसाएगा और कुछ तो समझाने का कोशिश करेगा लोगों को, कुछ तो कोशिश करेगा। लेट अस सी लाइफ कि ये क्या समझाने की कोशिश करेगा। कुछ तो होगा जो इस ब्राह्मण को समझ में आएगा। दूसरे ब्राह्मण के पास जाओगे कि ऐसा कुछ तो होता नहीं है, बिकॉज उसने अपने मन से बता दिया। ये लोग अपने मन से बना देते, कुछ भी बना देते हैं। लेट्स सी एग्जाम्पल फास्ट। उसमें 3 तरह के तप का वर्णन है। तो एक वांग्मय तप है, उसमें क्या है? वो अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत तमतम तमटम दमटम तमटम बरम बरबम तमतम धमतम बरबम। ऐसे मेरी नीस बात करती है। दैट्स हाउ ही इज स्पीकिंग, आई गेस। वाली हो, उससे उद्वेग न होता हो किसी को। क्योंकि ना इसका लैंग्वेज किसी को समझ में आया, ना उसका लैंग्वेज किसी को समझ में आता है। सिमिलर वेवलेंथ पे जा रहे हैं लोग। तमतम 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 समतम भवतम भवतम। अब ये बताएगा कि इसका मतलब होता है कि ब्ला ब्ला ब्ला। देखो, सत्य हो, वो हो और सबके हित की हो। हाँ, और शूद्र भी हो, उसको हम लोग राज भी करें उसके ऊपर, उसके जितने भी बच्चे हो उसके ऊपर अत्याचार करे, उसको रेप करे, उसका जमीन छीन दे, ये करे, राइट? उसके साथ ये भी लिखा हुआ है, ये बताएगा नहीं। लेकिन अगर डिस्क्लेमर इसको सब लोग साध लें, विशेष तौर पे हमारे राजनेता, तो इस देश का बहुत कल्याण होगा। कोई कल्याण का जरूरत ही नहीं है। कॉम्प्लेक्स और बहुत ही जटिल बात है जो कह रहे हैं कि सबको उद्वेग ना हो, एक को होगा, दूसरे की भलाई के लिए होगा। अलग अलग ग्रुप से उनके अलग इंटरेस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अरे यार, मुमकिन है कि हम अपनी बात पूरी मजबूती के साथ, लेकिन विनम्रता के साथ, सौम्यता के साथ कहें कि दूसरे का अहंकार खड़ा ना हो जाए। अरे और एक गपोड़ी आ रहा है। 10 सेकंड। धर्म की बात की है, धर्मो धार्यति प्रजा। जिससे प्रजा का, as I told you, don't get messy right now. So as I told you कि जितने भी यहाँ पे चोटीधारी ब्राह्मण है, सूत्रधारी ब्राह्मण है, वो अपना लास्ट ये करेंगे कि अपना गीता वाचन से ब्ला 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 छुड़ा के लाएंगे और बोलेंगे इसका मतलब ये होता है। देखो ये भी कुछ लेके आया है, मुंह खोल दिया अपने आशुतोष जी, तब कुछ तो बोलेंगे। सुनते हम भी ब्लावा करेंगे उसके साथ। देखे क्या, देखे सुन लो। धार्यति प्रजा, ब्ला 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 ब्ला, जिससे प्रजा का हित हो।
जी हो हाँ, रहा है, बिल्कुल, प्रजा का बहुत हित बहुत हो रहा है। शुक्रिया। एक तरह की प्रजा, दूसरी तरह की प्रजा। मैंने कहा बहुत जटिल है ये पूरा विषय, जिसमें मुझे लगता है शाम हो जाएगी, लेकिन उम्मीद ये ज़रूर है कि शाम अलग-अलग हो गई जो है। आपने अभी पॉइंट ऑफ व्यूज़, अलग-अलग जो विचार आपने वी लव सुने, यू कम से आरफा। कम एक समझ पैदा हुई होगी इस पूरे बहस को लेकर, जिस पे मैंने पहली बार में बहस करी हूँ, किस तरीके से इसको राजनीतिक रूप से देखा जाना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। नमस्कार, नमस्कार आरफा। दैट वाज़ ए बोन चिलिंग एपिसोड कि आपने लाइव देखा कि कुछ पत्रकार अपने कैसे बायस्ड होते हैं, कैसे अपने रिलीजन को लेके आते हैं एंड दे आर नॉट रेडी टू इवन लीव एनी पार्ट बिहाइंड, नॉट इवन अ सिंगल पार्ट बिहाइंड। अगर हो सके तो वो अभी के अभी अपने जितने भी गाथाएं और गपुर कथाएं वो ना वो सब लागू करने के लिए बैठे हैं। दैट्स इट। उफ उफ उफ, it's a very hot episode and I want you guys to be very sensitive about it, to understand कि यहाँ पे इसमें inner meaning क्या है. Let me go. Let me tell you a little bit more and end the stream. Okay? So guys, ये एपिसोड कैसा लगा? ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दो, सारे बटन स्टफ कर दो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, फोर्स एंड होस्ट। तो ये एपिसोड वायर का इतना इंपॉर्टेंट है टू सी एंड अंडरस्टैंड the biasness among the journalists itself. So we started our session today with the parliament, and वहाँ पे parliament में we saw कि कैसे हमारे मंत्री लोग ब्राह्मणिज्म spread कर रहे हैं through this different characters and different lines, blah 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 blah, उसको हम लोग यही बोलेंगे, और या फिर जो भी नमतम भवतम भोपतम ऐसे कर देंगे। that is the right way to engage with these people, because ये कुछ भी बोलेंगे और उसका कुछ भी मीनिंग निकालेंगे जिसका कोई ना आगे है ना पीछे है। तो लॉजिक वो खुद ही निकालेंगे। अगर आप पूछ लिए क्वेश्चन तो वो खुद ही निकालते रहेंगे। दे आर गोइंग टू यूज देयर ब्रेन पावर जस्ट टू डिफेंड इट। दैट्स द पॉइंट। दैट्स द रीजन दैट दे कैन ओनली सर्वाइव। दे थिंक दैट अच्छा अपने को तो डिफेंड करना है, कुछ तो मैंने बोल दिया जो मैंने व्हाट्सएप पे सुना है, एंड नाउ वी हैव टू डिफेंड इट। सो आज हम लोग खत्म करने के पहले ये बताएंगे, क्विट, डोंट स्ट्राइक दिस। वी अंडरस्टैंड ये थोड़ा क्रिटिकल हो गया, क्रिटिकल अबाउट द analysis of the panel, but I think that we are on the right track, that we are detecting or understanding the presence of Brahmanism in the society and understanding the discrimination among all the sections of the society, not only in the government but all the department, in all the private chambers, all the rooms, right? Anything which constitutes of giving us information or giving us a sense of democracy, सारे agencies में every level पे यही दिख रहा है। So we going to complete with one of our subscribers saying रविश का quote. It is a very good quote, very interesting. मैंने पहले भी बोला ये वाला, I have just said that, but why not? So thanks Amish for this. जब तक WhatsApp पर गुड मॉर्निंग भेजने का सुविधा है तब तक देश को कोई खतरा नहीं है। That's rubbish. So we're going to end this today with this rubbish quote. Do all the button stuff, boys. We're going to see you soon. Tomorrow we have our schedule in place. So हम लोग सुबह जाके जिम जा रहे हैं, अपना schedule change कर लिए so that we can find some time in the evening and the night. That's what we're going to do. कल हम शायद गेम खेलेंगे। Another promise, another day. कल हम करेंगे। Absolutely. So yeah, bye. Sometimes you feel weak. The fear you carry inside wakes you up. The overplaying pattern of memory hides your true face.